तो महावीर भी वो जैन नहीं है, वो क्षत्रिय है। और महावीर जब जीवित थे तब उनको किसी ने सम्मान नहीं दिया। कोई थोड़े लोग थे जो उनको समझ पाए थे, कोई थोड़े लोग थे जो उनके साथ में जी रहे थे। सोचिए तो, जैन लोग आज एक घटना है उसका उल्लेख सभी जैन लोग करते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, चाहे वो ये दिगंबर हो, चाहे वो श्वेतांबर हो, चाहे उनके मंदिर वाले लोग हों, चाहे स्थानकवासी लोग हो, चाहे तेरापंथ, बहुत सारे सेक्ट है उनके, पता नहीं कितने सारे सेक्ट्स है, दिगंबर में भी श्वेतांबर में भी, दोनों मान्यता। लेकिन सब लोग, ये स्टोरी है उसके ऊपर यूनानिमस है कि महावीर के कान में कील ठोक दिया गया किसी के द्वारा। माय गॉड। हाँ, तो कील ठोक दिया। सोचिए तो, आज अगर हमारे पास में किसी के पास Z+ सिक्योरिटी हो तो क्या कोई आके हमको टच भी कर सकता है? बिल्कुल नहीं। वेरी सिंपल। लेकिन हमको कोई आके कुछ भी हिट करके चला जा रहा है और ये तो कील ठोक दिया है। दैट मीन्स व्हाट? ही वाज नॉट टेकन केयर ऑफ। मुक्ति की जो बात की है, जैसे एक एग्जांपल है, कोई एक जेल है, उसके अंदर कोई लोग बंद है, जेल में कैदी है ना, लेकिन कोई एक आदमी उसमें से बाहर निकल गया है। तो वो जो बाहर निकल गया है उसने आके बताया है कि मुक्ति का जीवन कितना अद्भुत है। अब वो जो बाहर निकल गया है उसको भी अगर दूसरे लोगों को मुक्त करना है तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा? वापस जेल की तरफ। वेरी सिंपल। वो बाहर से रह के कुछ नहीं कर सकता है, उसको वापस उनके भीतर ऐसी करुणा होती है। तो ऐसे लोग जो वापस जेल में आके फिर से कोई लोगों को मुक्त करने की दिशा में लेकर जाते हैं, उनको जैन परंपरा में तीर्थंकर कहा गया है। लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, आप ही कॉलेज से पास हो ही नहीं सकते क्योंकि अभी टाइम खराब चल रहा है, ये तो पंचम काल है। और ऐसे मूढ़ लोग बैठे हुए हैं। फर्क ये है कि कोई मूढ़ कपड़े में बैठे हुए हैं और कोई नग्न हो गए हैं, कोई एक पर्टिकुलर तरीके की चर्या कर रहे हैं, कोई दूसरे तरीके की चर्या कर रहे हैं। बस उतना ही फ़र्क है। और हम अपना इंटेलिजेंस अप्लाई भी नहीं करते, हम रट्टू तोते की जैसे बस मानते ही जाते हैं, मानते ही जाते हैं। और मानते जाने से तो अगर हल हो रहा है तो हमारा तो बिल्कुल भी आग्रह नहीं है, बिल्कुल भी आग्रह नहीं हो क्या करे। लेकिन ये जो बातचीत कर रहे हैं, अगर कोई इंटेलिजेंट लोगों तक पहुंच जाए तो रास्ता है, मोक्ष अभी है। और ये पंचम काल नहीं चल रहा है, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, ये पंचम काल नहीं है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे आज के पॉडकास्ट में। दोस्तों, आप सबको याद होगा कि आज से कुछ महीनों पहले हमारे पॉडकास्ट पे एक जैन साध्वी वैभवी श्री जी आए थे और उन्होंने हमारे पॉडकास्ट पे आके उनके खुद के अनुभवों के द्वारा जो उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया था, उसके ऊपर हमारे पॉडकास्ट पे कई जैन यूथ ने आके उनकी आलोचना की थी। मैं आप सबको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जैन्स एक अनेकांतवाद नाम के सिद्धांत पे विश्वास रखते हैं, और अगर आप अपने आप को जैन मानते हैं तो आपको भी अनेकांतवाद के मुताबिक हर एक व्यक्ति के दृष्टिकोण को अपने कानों से सुन के, समझ के, उसके बाद ही उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। हमारे आज के जो अतिथि हैं उनका नाम है स्वामी विकास जी महाराज। उन्होंने वैभवी श्री जी की ही तरह हमारे पॉडकास्ट पे आके आज ओरिजिनल जैन फिलॉसफी और आज जो जैन्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो विचारों की असंगतता है उसके ऊपर टिप्पणी की है। ये टिप्पणी उन्होंने पूरी तरीके से स्व अनुभव के आधार पे तर्कशास्त्र से प्रस्तुत की है। तो अगर आप हमारा आज का ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो मेरी आपसे विनंती है कि आप पूरा पॉडकास्ट पूरी गंभीरता से सुनिए, समझिए और उसके बाद ही आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे पॉडकास्ट पे व्यक्त कीजिए। सुनते हैं हमारा आज का पॉडकास्ट। धन्यवाद। नमस्ते स्वामी जी, आपने हमें अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है। जी प्रणाम करता हूँ मैं भी आपको। आपने भी इनवाइट किया हमको, ना। तो आपको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इनविटेशन। सबसे पहला जब मेरा आपका परिचय हुआ था तो मुझे ये जानकारी दी गई थी कि आप अपने आप को आज के काल में एक कंटेम्प्रेरी मिस्टिक कहते हैं। मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि आप हमें इस जर्नी के बारे में ही पहले बताइए कि आपने
किस आयु में ये तय कर लिया था कि आपको इस पथ पे आगे बढ़ना है, और वहाँ से लेके आज तक का आपका सफ़र कैसा था? जी, वो जो हमने आपको राइट अप लिखा था ना, उसमें हमने लिखा था कंटेम्परेरी मिस्टेक। है ना? वो जो शब्द है वो मिस्टेक था, इट वाज नॉट मिस्टेक, है ना? तो उसको इफ आई वांट टू करेक्ट इट, तो वो है कंटेम्परेरी मिस्टेक। तो आई एम ए कंटेम्परेरी मिस्टेक, यस। I must say you are being too modest about yourself. आई डोंट नो, बट हाँ, ऐसे जैसे हम सब लोगों का जन्म होता है, पैदा हो जाते हैं हम सब लोग, फिर पैदा होने के बाद में बड़े हो जाते हैं। ऐसे मेरा भी जन्म हुआ राजस्थान में, एक जैन परिवार में, यू नो। जो हमारा मेरे जो पेरेंट्स हैं वो जैन हैं बोथ, और वैसी जैन परंपरा में बाकी लोग जैसे बड़े होते हैं वैसे मेरा भी यू नो अपब्रिंगिंग हुआ। और फिर स्कूलिंग होता है, कॉलेज होता है, फैमिली, सोसाइटी, बिजनेस, यू नो, ऐसे वो सब कुछ मैं करता जा रहा था। लेकिन एक एक कुछ भीतर कुछ डिस्कंटेंट था फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, एज इफ यू नो कि कुछ था जो जो समझ नहीं आ रहा था क्या है ना, बट वो कुछ वॉइड था, कुछ ऐसा खालीपन था लाइफ में। सब कुछ करने के बाद में यू नो हम सब कुछ करते हैं, ऐसे मैं भी कर रहा था। एंड आई ट्राइड सो मैनी थिंग्स, यू नो। जैसे कि जैसे बिजनेसेस बहुत सारे ट्राई किए, आई डिड मैनी थिंग्स इन माई लाइफ, यू नो। और जैसे बड़े होते हैं तो फिर हम शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, ऐसे सब कुछ करने का प्रयास किया। बट अल्टीमेटली भीतर जो स्थिति थी वो सब करने के बाद में भी, हाँ, बाहर तो सबको ऐसे लगता है कि हाँ ये खुश है, लेकिन वो तो हाथी के दांत के जैसे है। जैसे होता है ना, कोई हमको पूछता है कि आप कैसे हैं, तो हम चाहे कितने भी अच्छे नहीं हैं लेकिन जाहिर तो ऐसे करते कि हाँ सब ठीक है। बिल्कुल। तो ऐसे ही सब ठीक चल रहा था, लेकिन ठीक कुछ भी नहीं था, Okay. ये ना। बिकॉज अल्टीमेटली तो भीतर कोई डिस्कंटेंटमेंट है, कुछ ऐसा है, कोई वॉइड है, कोई खालीपन है। और सब कुछ करने के बाद में भी ये समझ नहीं आ रहा था कि ये खालीपन क्यों है। फिर एक दिन एक रात को एक ऐसी परिस्थिति पैदा हुई, और वो परिस्थिति पैदा होने के बाद में मेरे को ये बिल्कुल क्लियर हो गया वो रात को कि मृत्यु कभी भी आ सकती है हमको, एंड आई कैन ऑल्सो बी डेड एनी मोमेंट। क्योंकि ये बड़ी मज़ेदार बात है डेथ के बारे में कि वो यू नो तय भी है, निर्धारित भी है, लेकिन फिर भी तय नहीं है। राइट। मृत्यु आएगी, सबको वो तय है, लेकिन कब आएगी ये तय नहीं है। तो ये बड़ी मज़ेदार बात है मृत्यु के बारे में। तो वो रात को मेरे को भी ऐसे लगा कि मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, मेरे को तो नहीं मालूम है। तो क्या मैं ऐसे ही डिसकंटेंटेड मर जाऊंगा, क्या ऐसे ही मैं दुखी मर जाऊंगा? राइट। तो आई सेड कि नो, अब मैं अपनी दिशा बदलूंगा। तो सुबह उठ के मेरी पत्नी और मेरे मम्मी उस वक्त थे, आई मीन माय वाइफ तो अभी भी है, मेरी पत्नी, माय मदर वाज यू नो उस वक्त थे, अभी शी इज़ नो मोर। तो उनको सुबह उठ के बोला कि रात को मेरी मृत्यु हो गई है, और अब मैं क्या करने वाला हूँ वो पता नहीं है। मृत्यु हो गई है? हाँ, उनको बोला मेरी मृत्यु हो गई है, आज मैं डेड हूँ, आप मेरे लिए ऐसा मान लीजिए। तो अब मैं क्या करूँगा ये मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि ये वो रात को एकदम क्लियर हो गया था कि जब से हमारा जन्म हुआ है तब से लेके हम जो भी कुछ करते जा रहे हैं वो हमारी मान्यताओं का परिणाम है। तो वो सब मान्यताओं से निकलने के बाद में मालूम हो गया कि हम खुश भी नहीं है। तो फिर क्या हम ऐसे दुखी मर जाएंगे? अगर मैं मानता ही रहूँगा वो मान्यताओं को तो मैं खुश तो नहीं हो सकता हूँ कभी। बिल्कुल। यू नो, तो आई सेड कि आई हैव टू चेंज द कोर्स ऑफ माई लाइफ, उसको बदलना पड़ेगा। और सुबह उठ के ये क्लियर हो गया था कि अब क्या मैं करने वाला हूँ वो नहीं मालूम है, लेकिन क्या नहीं करने वाला हूँ वो बिल्कुल क्लियर है। तो वो क्या करना है वो मालूम नहीं है, लेकिन जो नहीं करना है वो क्लैरिटी है, वो ये है कि मैं मानने वाला नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, कुछ भी नहीं मानूंगा। और वो दिन से लेके अभी तक मैं मानने वाला है, आई एम नॉट ए बिलीवर। ओके।
तो मेरा जैन धर्म में जन्म ज़रूर हुआ है और वो परंपरागत रूप से जो भी एक जैन बच्चे को बताया जाता है करने के लिए, वो सब कुछ आई डिड वेरी रिलीजियसली, सब कुछ, एवरीथिंग, यू नो लेकिन वो सब करने के बावजूद भी मालूम चला कि परिणाम तो और भी ज़्यादा, मतलब हम खुश नहीं है। परिणाम का अर्थ ये है कि सब करने के बाद में भी हम खुश नहीं है। भाई धर्म का मतलब तो यही है ना, धर्म का अर्थ क्या है? हम सब कुछ अगर कर रहे हैं तो हमारा जीवन तो मज़ेदार होना चाहिए। बिल्कुल। और जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं अभी, तो धार्मिक लोग सबसे ज़्यादा दुखी नज़र आते हैं। इसका मतलब क्या है? कुछ प्रिंसिपल कुछ गड़बड़ हो गया है। तो मेरी यात्रा ऐसे शुरू हुई और फिर वो रात को मैंने जो परिस्थिति पैदा हुई, कोई एक किताब पढ़ने के बाद में, और सुबह उठ के मैंने अपने पत्नी को और माँ को बोला कि मेरी मृत्यु हो गई है। तो बिज़नेस वगैरह थे वो सब बंद कर दिए और फिर मेरे को ये नहीं मालूम था मेरे को करना क्या है। आपकी उम्र क्या थी उस समय? कुछ 40 बरस से कम थी, ओके। उस लेस देन 40। तो क्या करना है वो नहीं मालूम है, लेकिन क्या नहीं करना है वो बिल्कुल स्पष्ट था। तो नहीं करना है मतलब मानने वाला नहीं हो। क्योंकि क्या होता है, हम जो भी कुछ हमारा अनुभव नहीं होता है या जो हम अनुभव नहीं करना चाहते हैं, उसके बारे में हम सब मान लेते हैं, हम सब मानते जाते हैं। राइट। लेकिन जो भी कुछ हम एक्सपीरियंस करते हैं उसके बारे में हमको मानने की ज़रूरत नहीं होती है। और फिर जो हमारा अनुभव है, वो अनुभव के बारे में पूरी दुनिया कुछ भी बोले, हम वो मानने को तैयार नहीं होते। जैसे मैं आपको पूछूं कि प्रतीक को कितने हाथ हैं, तो प्रतीक क्या बोलेंगे? 2। अगर पूरी दुनिया आ जाए वो आपको बोले कि आपको 3 हाथ है, आप मान लेंगे क्या? नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? अनुभव। बिकॉज यू आर एक्सपीरियंसिंग इट। बिल्कुल। प्रतीक उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जी। एकदम सिंपल है ना। बिल्कुल। लेकिन हम परमात्मा को मानने लग जाते हैं, भगवान को मानने लग जाते हैं, ईश्वर अल्लाह बोलते हैं। तो हमारी मान्यता है, हमारा अनुभव नहीं है। और मान्यता और अनुभव में भेद है बहुत ज़्यादा। ओके। जब हमारा अनुभव होता है तो फिर हमको मानने की आवश्यकता नहीं है। जब हमारा एक्सपीरियंस हो रहा है, अगर सब लोग भी आ जाए, पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए और वो बोले कि आपको 3 हाथ है, आप मानेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। वेरी सिंपल। तो जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, फिर चाहे पूरी दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन हम अनुभव कर रहे हैं कि क्या है। सेम वेज लेकिन लाइफ के वो सब एक्सपीरियंस जो हम नहीं कर पाते हैं या जो हम नहीं करना चाहते हैं, उसके बारे में हम एक बिलीफ एस्टेब्लिश कर लेते हैं और वो बिलीफ को हम धर्म का नाम दे देते हैं। चाहे फिर वो जैन हो या हिंदू हो या मुसलमान या क्रिश्चियन या कोई भी नाम दे दे, तो दे ऑल आर बिलीव्स। वो बिलीफ है। हाँ, वो महावीर का एक्सपीरियंस रहा होगा, लेकिन जैन का बिलीफ है वो जीसस का एक्सपीरियंस रहा होगा, लेकिन क्रिश्चियन का बिलीफ है। क्रिश्चियनिटी इज अ बिलीफ ऑफ अ क्रिश्चियन। और बड़ी मज़ेदार बात है कि महावीर जैन नहीं होते, जीसस क्रिश्चियन नहीं होते, पैगंबर मुसलमान नहीं होते, बुद्ध बौद्ध नहीं होते। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखें खोली है स्वा के प्रति, लेकिन उनके पीछे तो फिर लोग अंधों के जैसे चलने लग जाते और वो लोग जैन हो जाते, मुसलमान हो जाते, हिंदू हो जाते। ऐसे ही तो है। ओके। सो आपने जो अभी बात कही उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले तो मुझको अगर आप बताना चाहें कि उस किताब का नाम क्या था जो आपने पढ़ी और जिसके बाद आपके मन के अंदर ये बात आई। जी, किताब का नाम का कोई बहुत रिलेवेंस नहीं है, लेकिन फिर भी वो किताब में क्या पढ़ा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो किताब का जो ये चल रही थी किताब, तो बीच में एक लाइन आती है और वो पेज के आखिर में वो लाइन आती है। अब मेरे को पेज चेंज करना है। वो पेज के आखिर में एक लाइन आती है कि एक चीज़ ऐसी है जो जीवन में कभी नहीं मरती है, और वो पेज चेंज करना है। और मैं वहाँ पर रुक गया हूँ, क्योंकि बचपन से जो मैंने पढ़ते हुए सब जाना है उसमें ये है कि जैसे मैथमेटिक्स के हमारे जो मेरे को पढ़ाते थे, वो बोलते थे कि आगे मत बढ़ना जब तक प्रिंसिपल समझ में नहीं आ जाए। आई एग्री। है ना। तो मैं वहाँ पर ही रुक गया और ये आखिरी लाइन जो कह रही है वो ये कह रही है कि एक चीज़ ऐसी है जो जीवन में कभी नहीं मरती है। तो ये बात तो मेरे को समझ ही नहीं आई कि क्या चीज़ ऐसी है जो जीवन में कभी नहीं मरती है। और 2-3 घंटे तक मैं वो पेज पे रुका ही रहा, और वो 2-3 घंटे तक मेरे भीतर जो चल रहा था वो सब चारों तरफ सब कुछ मरता हुआ नज़र आ रहा था। सब मर रहा है, सब मर रहा है।
ये किताब पढ़ने से पहले मैंने घड़ी में सेल बदल दिए थे, उस घड़ी बंद हो गई थी, मर गई थी वो, सेल बदल दिए थे, फिर से वापस चालू हो गई, फिर मर जाएगी एक दिन। ऐसे वो 2-3 घंटे में जो अनुभव हुआ है वो ये हुआ कि सब मर रहा है यहाँ पर, चारों तरफ सब मर रहा है, मैं भी एक दिन मर जाऊँगा। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि एक चीज़ ऐसी है जो कभी नहीं मरती है। जब मेरे को ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि मैं भी मर जाऊँगा और सब मर ही रहा है चारों तरफ, तब मैंने वो पेज को चेंज किया, उसके पहले नहीं किया चेंज। और मेरे को लगा कि मैं मर ही गया हूँ उस वक़्त, एंड आई वाज़ डेड। फिर जब पेज चेंज किया तो ये जो साहब किताब में लिख रहे हैं कि हमारी महत्वाकांक्षाएँ कभी नहीं मरती है, हमारा कल कभी नहीं मरता है। और इससे पहले कि हम जीवन को समझ पाएँ कि जीवन क्या है, 4 लोग हमको आके उठा के ले जाते हैं। तो मुझे लगा मैं भी मर जाऊँगा, और क्या मुझे जीवन मालूम है, व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मालूम है। तो क्या मैं ऐसे ही मर जाऊँगा? नहीं, ऐसे नहीं मरूँगा। एंड दैट डे आई टूक अ डिसीजन कि नहीं, अब मेरा जो अभी तक चल रहा था उससे आई वॉज नॉट हैप्पी, डिस्पाइट डूइंग एवरीथिंग। सब तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव जिसको भी हम जो भी डेफिनेशन दे सकते हैं, आई ट्राइड एवरीथिंग। फैमिली, पैसा, मनी, फेम, सक्सेस, व्हाट्सोएवर, वेरी सक्सेसफुल, हैड एवरीथिंग, नोटोरियस, पता नहीं क्या क्या, डिड एवरीथिंग, बट स्टिल फिर भी खुश नहीं है। कुछ तो गड़बड़ हो गया है। फिर उस रात ये क्लियर हो गया कि हम सब बातें मानते जा रहे हैं, और मानते जाने से हमारा जीवन यहाँ तक आ गया है। तो क्या मैं भी वही दिशा में जाता रहूँगा, मान्यता की दिशा में? नहीं नहीं। सो आई डिसाइडेड कि आज से मैं मानने वाला नहीं हूँ कुछ भी। तो वो दिन आई टुक अ डिसीजन, जब मैं सुबह उठा, अपने पत्नी को और मम्मी को बोला कि मेरी मृत्यु हो गई है। क्या करूँगा वो नहीं दिख रहा है, क्या नहीं करूँगा वो स्पष्ट है कि मैं मानूंगा नहीं। तब से मैं मान नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट ए बिलीवर, तो फिर वहाँ से आप अपने गुरु तक जब पहुँचे, उस समय के बीच में क्या घटित हुआ था? नहीं, मैं गुरु तक नहीं पहुँचा। मैं कैसे पहुँच सकता हूँ गुरु तक? गुरु मेरे पास में पहुँचे हुए ही थे। अच्छा। और मैं सो रहा था। वो पहले दिन जब आई टुक अ डिसीजन कि अब मेरे को अपना सब कुछ, पुराना जो चैप्टर है जो अभी तक मैंने अपने जीवन में किया, उसको क्लोज करना है ना। और पहले दिन ही भीतर से आ रहा है कि मेरे को मौन में जाना है, 3 महीने के मौन में जाना है, 3 महीना साइलेंस में रहना है। समझ नहीं आ रहा है क्यों आ रहा है। जैसे भी गणेश पूछ रहे थे थोड़ी देर पहले कि क्या साधना कैरी फॉरवर्ड होती है? हाँ, विद माई ओन एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ वो कैरी फॉरवर्ड होती है। सो आई वॉज कैरिंग समथिंग एंड इट गॉट कनेक्टेड। 3 महीना मौन में जाना है, मौन में जाना है। उसके पहले मैं कभी 3 मिनट भी मौन में नहीं रहा हूँ। 30 जनवरी को जब गांधी जी का असैसिनेशन हुआ है, तो 2 मिनट का मौन होता है स्कूल में। तो 2 मिनट का मौन कितना टफ होता है। 2 मिनट भी मौन में नहीं रहते, इधर उधर देखते, कुछ करते, कैन नॉट बी साइलेंस। और इतनी विडंबना है, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, वो जीवन में हमको सिखाया ही नहीं जाता है, उसके बारे में बिल्कुल भी इशारा नहीं किया जाता है। हम सब एक साइलेंस से आते हैं। 9 महीने हम सब अपने माँ के गर्भ में साइलेंस में होते हैं, मृत्यु में वापस हम साइलेंस में चले जाते हैं। हमको सब तरीके की लैंग्वेजेस आती है, नहीं आती है तो हम सीख सकते हैं। एक जगह पर, एक जंगल में हम कोई 3 लोग रह रहे थे साथ में। एक किस्सा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये एक जो हमारा फ्रेंड है वो लंदन से है, और ये एक दिन हम सब साइलेंस में जी रहे हैं, और ये मेरे को अचानक से पूछता है कि विकास, व्हाट लैंग्वेजेस डू यू नो और अंडरस्टैंड? आई सेड आई कैन स्पीक ए फ्यू लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश आई कैन स्पीक, और भी कोई भाषा है एक दो जो मैं टूटी फूटी कुछ बोल सकता हूँ, और कुछ और दूसरी भाषा है जो मैं समझ सकता हूँ, बोल नहीं सकता हूँ। वो पूछते हैं व्हाट इज़ योर फेवरेट लैंग्वेज? आई सेड साइलेंस इज़ माई फेवरेट लैंग्वेज। तो हमको सब भाषाएं आती है, बट हमको द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस नहीं मालूम है, वी डोंट अंडरस्टैंड। और ये अस्तित्व में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है, सब बिल्कुल निर्बाध मौन में हो रहा है। तो भीतर से ये आ रहा था 3 महीना मौन में जाना है, मौन में जाना है। क्यों जाना है ये नहीं मालूम है। फिर मौन की यात्रा इशारा कर रही थी, वो पुल कर रही थी जैसे मेरे को। और पहले दिन जब मैंने डिसीजन लिया कि अभी आज बिजनेस बंद करने है, मेरे मोबाइल पे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है कि यहाँ पर मेडिटेशन का प्रोग्राम हो रहा है। तो इमिडिएटली आई कॉल्ड अप, ये जो नंबर था उसमें उनको फ़ोन किया कि मुझे मेडिटेशन के बारे में जानना है, क्या मैं
जान सकता हूँ, तो उन्होंने अपने वहाँ पर इनवाइट किया और ये कपल, एक ओल्ड कपल थे, उनको मैं जाके मिला। तो मैं मेडिटेशन के बारे में जानना चाहता हूँ। उन्होंने बोला आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट मैं तो एक्सपीरियंस ही खोज रहा हूँ, मान्यता नहीं खोज रहा हूँ। करेक्ट। क्या हम अनुभव कर सकते हैं? यस, अनुभव किया जा सकता है। तो उन्होंने बोला आप सुबह आ जाइए और सुबह यहाँ पर मेडिटेशन का प्रोग्राम होगा। और वो जो मेडिटेशन का प्रयोग वहाँ पर होना था वो ओशो का डायनेमिक मेडिटेशन था, है ना। दैट्स हाउ आई मीन ये मेरा लव अफेयर स्टार्ट हुआ ओशो के साथ में। और वो जो पहला प्रयोग था उसके पहले उन्होंने मेरे को, ये जो कपल थे, उन्होंने प्री रिक्विजिट्स बताए थे कि क्या क्या प्रिपरेशन के साथ में आना है। मैं गया वहाँ पर सुबह और ये सोच के गया था कि मैं मरूंगा, आज मैं मर जाऊंगा, बट आई विल नॉट स्पेयर एनीथिंग। वो 1.5 घंटे में जो भी कुछ हुआ है वो जीवन, वो पीरियड के दौरान 1.5 घंटे में वो मेरे को समझ ही नहीं आया कि वो क्या हुआ, बिकॉज इट वॉज एवरीथिंग बियॉन्ड लॉजिक। वो लॉजिकली कंक्लूड ही नहीं कर पा रहा हूँ क्या हो रहा है। उसको लॉजिकली कंक्लूड करने में मेरे को कुछ 5 बरस लग गए कि क्या हुआ है ना। फ्रॉम दैट डे टिल आई मीन टिल नाउ, तो मैं बिलीवर नहीं हूँ। फिर वो प्रयोग किया, उसके बाद में तो बहुत सारे प्रयोग जो भी जीवन में आते गए, आई डिड सो मैनी ऑफ देम, यू नो। कुछ 100 से भी ज़्यादा प्रयोग बाती बाती के मैंने किया। और उसके पहले भी जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मेरे प्रयोग तो चालू ही थे बचपन से लेके। बाद में मैं कनेक्ट कर पाया कि हाँ ये प्रयोग तो चालू थे, मैं कर रहा था। जब मुझे मालूम चला कि ये मेडिटेशन से संबंधित प्रयोग है, तो अरे ये तो मैं कर रहा था, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन हो रहा था, वो अपने आप हो रहा था। फिर ऐसे प्रयोग चालू हुए। काफ़ी समय तक मैं मौन में रहा, जगह जगह पर, बहुत जगह पर मौन में रहना हुआ। हिमालय में रहा। फिर आखिर में मेरा मौन, एक आश्रम है गुजरात में, वहाँ पर वो कंप्लीट हुआ। 3 महीने का साइलेंस कहाँ कहाँ पर बीच में ब्रेक हो जाता था। ओके। हाँ, ब्रेक हो जाता था। ब्रेक मतलब किसी और की दृष्टि से नहीं, मेरी दृष्टि से। और हमारे जीवन में बड़े से बड़ा चैलेंज क्या हो गया, हम खुद से ही बेईमान हो गए है ना। हम अपने साथ ही ईमानदार नहीं है। तो मेरे को मालूम है कि ब्रेक हो गया है, तो मैं वापस 1 से स्टार्ट करूँगा। करेक्ट। अगर 1 महीना हो गया और मेरे को मालूम हो गया है कि मैं बोल पड़ा हूँ, बाहर से प्रतीक को तो नहीं मालूम चलेगा मैं बोल गया हूँ, लेकिन भीतर से मेरे को तो मालूम चलेगा मैं बोल गया हूँ, है ना। तो आई विल स्टार्ट विद 1, तो फिर से वापस 1 से शुरू करता था। ऐसे करते हुए कुछ लगभग 5 बरस बीत गए, वो साइलेंस में चलता ही तो जाता बेसिकली आपको 3 महीने का मौन रखना था, जिसको हाँ। कंप्लीट करने के लिए आपको 5 लगभग 5 वर्षों का बरस लग गए समय लग गया। जी ओके। जी। इस दौरान बहुत जगह पर बाती बाती की यात्राएं की मैंने। हिमालय में रहा, कहाँ भी रहा, और चालू है यात्रा, अभी भी चालू है तो क्या आप अपने हिमालय के एक्सपीरियंस को और बता पाएंगे? मतलब मैंने जो जानकारी प्राप्त की थी वो ये थी कि आप हिमालय में ऐसी जगह पे भी गए हैं जहाँ पे काफ़ी कम लोग आज तक गए हैं, तो क्या आप उस अनुभव को साझा करना चाहेंगे? जी, काफ़ी जगह है जहाँ पर बहुत कम लोग जा पाते हैं। अभी भी ऐसे बहुत सारी जगह है, बहुत वेरी फ्यू, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैन गो देयर। तो ऐसे काफ़ी जगह पर मेरे को रहना हुआ है, अभी भी वहाँ पर आना जाना लगा रहता है। फिर हम जाने वाले हैं अक्टूबर के महीने में, दिवाली से पहले हम लोग वही इलाके में बद्रीनाथ, केदारनाथ और दूसरे। और अभी भी साल में 2-3 महीने हमारे हिमालय में बीतते ही है, चाहे मनाली के पास में रहे, ओके। चाहे उत्तराखंड में रहे, या कहाँ पर रहे, बीतते ही है। कश्मीर में रहे, है ना। जैसे अभी हम 2 महीना लगभग हिमालय में थे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीने में से 2 महीने में हम लोग हिमालय में, मनाली में थे स्पेशली, यू नो। ओके। यस ओके। सो मैं आपको इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले एक बेस हम लोग डेवलप कर लेते हैं। हमारे पॉडकास्ट पे आपसे कुछ समय पहले एक साध्वी जी आई थी, उनका नाम है वैभवी श्री जी। ओके। उनके साथ हमने जैन फिलॉसफी, जैन आइडियोलॉजी, जैन फेथ, इस विषय पे बात की थी। और उनके कई सारे एक्सपीरियंसेस उन्होंने बताए थे। उस एक्सपीरियंस का एक बहुत प्रमुख जो बिंदु था वो था अनेकांतवाद। ओके। तो उसमें हुआ ये था, उन्होंने कहा था कि जो जैन्स होते हैं दे आर द सीकर ऑफ ट्रुथ, पर उनके जो शब्द थे
वो जब हमने हमारा उनका पॉडकास्ट यूट्यूब पे रिलीज़ किया तो कई जैन व्यक्तियों ने भी आके उनके ऊपर टिक्का टिप्पणी की है। तो अगर मैं आपसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं तो आप अनेकांतवाद को आज की यूथ के लिए, खास करके जैन यूथ के लिए, कैसे डिफाइन करेंगे? जी, अनेकांतवाद का बिल्कुल सिंपल अर्थ है कि व्यू पॉइंट, और व्यू पॉइंट सबका अलग अलग हो सकता है। बिल्कुल। आप और मैं एक ही रूम में बैठे हुए हैं, यहाँ पर और भी कोई लोग बैठे हुए हैं, तो हम सबसे पूछेंगे वो रूम के बारे में नरेट करे, तो रूम एक ही है लेकिन सबका व्यू पॉइंट अलग अलग है। जैसे मैं बैठा हूँ तो मेरे सामने स्क्रीन है, लेकिन आप मेरे ऑपोजिट बैठे तो आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है। तो मैं जब नरेट करूँगा तो मैं स्क्रीन के बारे में बताऊँगा, मे भी दूसरी चीज़ें जो मुझे दिख रही है अपने व्यू पॉइंट से, मैं उसके बारे में नरेट करूँगा। लेकिन आपको जब पूछेंगे कि आप नरेट करिए प्रतीक, तो आप बोलेंगे कि कुछ अलग है। आपके नरेशन में स्क्रीन नहीं होगी कहाँ पर भी, आपके नरेशन में दूसरी चीज़ें नहीं होंगी कहाँ पर जो मेरे नरेशन में है। तो अनेकांतवाद का मतलब है कि जो स्थिति है, तो वो बाती बाती के व्यू पॉइंट उसके हो सकते हैं और सभी व्यू पॉइंट राइट है। बिल्कुल। एवरी व्यू पॉइंट इज़ राइट। लेकिन मैं जब नरेशन आए और मैं बोलूँगा कि ये कमरे में तो एक स्क्रीन रखी हुई थी, और प्रतीक बोलेंगे कि नहीं विकास झूठ बोल रहे हैं, वो कमरे में स्क्रीन थी ही नहीं, वो गड़बड़ हो गया है। क्योंकि मेरे व्यू पॉइंट से वो स्क्रीन दिख रही है, प्रतीक के व्यू पॉइंट से वो स्क्रीन नहीं दिख रही है। करेक्ट। तो अनेकांतवाद का मतलब है कि सभी के व्यू पॉइंट है और सब व्यू पॉइंट राइट है। लेकिन इतनी गहरी विडंबना की बात है, ये जो जैन लोग अनेकांतवाद की बात करते हैं, महावीर के अनेकांतवाद की, महावीर के सात्यवाद की बात करते हैं, वो बातें तो महावीर की बहुत सारी करते हैं, लेकिन अभी तक मैं किसी भी जैन को, साधु साध्वी उनके हैं, उनके आचार्य वगैरह है, उनके श्रावक श्राविका है, मैं एक भी नहीं मिला हूँ अभी तक जो महावीर की जो बात वो करते हैं वही बात को वो अपने लाइफ में अप्लाई भी करते हैं क्या? तो अगर जैन अपने लाइफ में अनेकांतवाद को अप्लाई कर रहे होते तो क्या उनके इतने बंटवारे हो सकते हैं? आई वॉज कमिंग टू दैट कि जैन फेथ जो है, जैसे मैंने कहा कि दे आर सीकर्स ऑफ ट्रुथ, राइट? वो उस दिशा में सारे के सारे बढ़ रहे हैं, ऐसा उनका मानना है। पर अगर वैसा है तो फिर उनमें इतने सारे अलग अलग कम्युनिटीज़ क्यों हैं? नहीं, वो कह रहे हैं वो सीकर्स ऑफ ट्रुथ है, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो सीकर ऑफ ट्रुथ नहीं है। सीकर ऑफ ट्रुथ वो मान्यता के ऊपर नहीं जाता है, और जैन जो जो पूरी स्थिति है वो एक अद्भुत विज्ञान है, और विज्ञान के 3 अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हम फिजिक्स पढ़ते हैं, हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, हम और भी दूसरे विज्ञान पढ़ते हैं, तो विज्ञान के 3 अलग अलग हिस्से हैं। 3 अलग अलग हिस्से क्या है? एक विज्ञान का हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस किताब में पढ़ते हैं हम, लेकिन वो विज्ञान सिर्फ हाइपोथेसिस तक सीमित नहीं है। विज्ञान का हाइपोथेसिस के साथ में हमको लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा। तो विज्ञान का हाइपोथेसिस है, वो हाइपोथेसिस इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको लेबोरेटरी में जाना है। बिल्कुल। इट इज़ वेरी सिंपल। करेक्ट। और ये दोनों के कॉम्बिनेशन से जो पैदा होगा, हाइपोथेसिस और लेबोरेटरी के कॉम्बिनेशन से, वो हमारा अपना एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सिर्फ पढ़ लेने से पानी पैदा नहीं हो जाएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन पढ़ के प्रेजेंस ऑफ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी हम लेबोरेटरी में जाके उसका प्रयोग करेंगे, और फिर पानी पैदा होता है या नहीं होता है वो हमारा अनुभव है। Correct. हम कहते नहीं है कि पानी है कि नहीं है, हम बोलते हैं कि मैंने अनुभव किया है, और जो भी हम अनुभव करते हैं उसके बारे में हमको बिल्कुल क्लैरिटी होती है, हम मानने को तैयार नहीं होते। लेकिन मैं पिछले 8 बरस से, जब से मेरा ये बकबक चालू है, 2015 दिसंबर से मैं ये बकबक कर रहा हूँ। हम हर दिन कहाँ कहाँ पर नए नए जगह पर रहते ही है, हर दिन। आज हम बॉम्बे में है, कल हम पूना में थे, कल आने वाला कल जो है हम प्रोबेबली इंदौर में रहेंगे, उसके बाद में कहीं और रहेंगे, नागदा रहेंगे, झांसी रहेंगे, पूरा स्केड्यूल ऐसे, तो पता नहीं कितने लोगों को मिलते हैं, भांति भांति के लोगों को मिलते ही रहते हैं। और जैन, चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट मेरा जो जन्म है वो जैन घर में हुआ है, वो जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं उसमें कहीं पे भी सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। वो विज्ञान पूरा उन्होंने खो दिया है। उनके पास हाइपोथेसिस है, लेबोरेटरी उनकी बिल्कुल गायब है। उसका परिणाम ये है कि अनुभव नहीं है। फिर जब अनुभव नहीं होता है तो हम फेल हो जाते, क्योंकि सिर्फ हाइपोथेसिस पढ़ लेने से विज्ञान पूरा नहीं हो जाएगा। हाइपोथेसिस को लेबोरेटरी में जाके प्रूव करना होगा, और प्रूव करने के बाद में जो एक्सपीरियंस होगा वो राइट है कि नहीं है, वो हमारा अनुभव
वो अगर हम सही दिशा में जा रहे तो हमारा अनुभव अलग होगा, और गड़बड़ दिशा में जा रहे तो अनुभव गड़बड़ होगा। अगर मैं सही दिशा में जा रहा हूँ तो मैं मौज में होऊंगा ना, या दुखी बिल्कुल। होऊंगा? आनंदी होंगे। भाई हम आपके पास में यहाँ पर आए तो गूगल ने बताया कि 50 मिनट है ट्रेवल करने में, एंड सम 23 किलोमीटर्स है। जब हम चलने लगे तो रास्ता कम होने लगा, ड्यूरेशन भी कम होने लगा, तो मौज आने लगी। लेकिन अगर हम गड़बड़ दिशा में जा रहे होते तो 1 घंटे के बाद में अगर गूगल हमको ये बोलता है कि आपका डेस्टिनेशन अभी और 2 घंटा दूर हो गया है, डिस्टेंस डबल से ज़्यादा हो गया है, तो हमारे भीतर मौज होती है कि बेचैनी होती? बेचैनी। से एकदम सिंपल है। अगर हम वो दिशा में जा रहे हैं तो हमारे भीतर चैन आएगा। अगर हम धर्म की दिशा में जा रहे हैं तो हमारे भीतर चैन आएगा कि बेचैन आएगा? चैन आना चाहिए, मौज आएगा कि कष्ट आएंगे, दुख आएगा? आनंद आना चाहिए। वेरी सिंपल, आनंद होना चाहिए ना हमारे लाइफ में। बट व्हेन वी लुक अराउंड, सब तरफ तो वो कष्ट में जी रहे हैं सब लोग। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आज की जो जैन यूथ है, मैं उनके ऊपर टिक्का या टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, जो मैं देख पा रहा हूँ और जो वैभव श्री जी के रिस्पॉन्स से मैंने समझा है, उससे मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं वो जो एब्राहमिक फेथ्स हैं उनसे इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, क्योंकि ये जो लॉजिक है ये एब्राहमिक फेथ में ज़्यादा दिखता है कि मैं जो कह रहा हूँ, मतलब एब्राहमिक फेथ की व्यक्ति, मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है और वही पूर्ण सत्य है। इफ़ यू हैव एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन तो तुम गलत हो, और फिर आगे जो भी होता है तो वो तो पूरी दुनिया जानती है। तो डू यू थिंक कि कहीं आज के जैन्स उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? जी, वो कट्टर हो गए हैं। कट्टर क्या है कि बस वो ब्लाइंडली फॉलो करना है, अपना इंटेलिजेंस अप्लाई नहीं करना है। और ये जो कट्टरता है ये बड़ी घातक हो गई है। बिल्कुल। इतने कट्टर हो गए हैं और वो क्लोज हो गए। कट्टर का मतलब वो क्लोज हो गए, दे आर नॉट ओपन। अभी ये जो बातचीत हम कर रहे हैं, ऐसी बातचीत हमारी हर दिन होती ही रहती है, हर दिन, ओके। ऑलमोस्ट एवरी डे। इट इज़ लाइक ए पॉडकास्ट, हमारे लिए पूरी लाइफ पॉडकास्ट की जैसे हो गई है। ओके। है ना? तो पूछते रहते हैं। पिछले दिनों वैभव श्री जी का भी कोई रिकॉर्डिंग्स हुए हैं, वो एयर हुए हैं, और एयर होने के बाद में वो इतनी भांति भांति के लोगों के कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। अच्छे या बुरे? सब तरीके के। ओके। उसमें सब तरीके के कमेंट्स है। कोई फ्रेंड है, अभी 3-4 दिन पहले वो हमको ऐसे सजेस्ट कर रहे थे, क्योंकि वो जो ये यूट्यूब चैनल है उसके कंट्रोल्स तो हमारे पास में ही है। बिल्कुल। बोल रहे थे कि गड़बड़ कमेंट लिखे, आप इनको डिलीट क्यों नहीं कर देते? भाई ये क्या बात हुआ? मतलब अच्छा रख ले और गड़बड़ डिलीट कर दे? नहीं, वो गड़बड़ भेजे। लेकिन ये सब लोगों को जिन्होंने गड़बड़ लिखा है या अच्छा लिखा है, हम सब लोगों को हमने वापस रिप्लाई किया है कि यू प्लीज़ कनेक्ट विद अस ऑन दिस ईमेल आईडी। इतनी हैरानी की बात है, कोई गिने 1-2 लोग ही है जो वो वापस ईमेल आईडी पे वापस कनेक्ट हुए हैं, और वो अपना अपना व्यू पॉइंट बनाते। हम ये नहीं बोल रहे कि वो गड़बड़ है, वो ठीक है, लेकिन क्या वो व्यू पॉइंट में सुधार लाया जा सकता है और भी दूसरे दृश्य दिखाए जा सकते हैं? जैसे आपका व्यू पॉइंट ठीक है कि आपको स्क्रीन नहीं नज़र आ रही है, मेरा व्यू पॉइंट है कि स्क्रीन नज़र आ रही है। तो मैं अगर आपको बोलूं कि मेरे को स्क्रीन नज़र आ रही है, तो मैं आपको बता सकता हूँ स्क्रीन नज़र कैसे आ रही है। आप थोड़ा यहाँ पर आके देखो, अपना एंगल चेंज करो। अगर आपको नहीं दिखे तो आप मेरे को गड़बड़ साबित ठहराना। बिल्कुल। बट इतने हैरानी का बातचीत है कि वो लोग सामने ही नहीं आते, क्योंकि ये भयभीत लोग हैं, ये सब डरपोक लोग हैं। जो भयभीत लोग हैं वही भयभीत करते हैं, वो भय को ब्रीड करते हैं, भय को जन्म देते हैं, भय को पालते हैं, और वो भय को पालने से वो भय में वो मर जाते हैं सब। नन ऑफ देम। अभी 2-3 दिन पहले ही हमारी बातचीत हो रही थी, और हम ऐसे ही डिस्कशन कुछ ऐसे ही यूँ ही बातचीत कर रहे खाते खाते, तो भीतर से आ रहा है किसी उसी क्षण में कोई 2 लोगों ने कमेंट किया। तो मैं वैभव श्री जी को कह रहा था कि अगर ये एक आदमी का कमेंट अगर हम पढ़े तो ऐसा लगेगा कि हम अपना ही मंदिर बनवा दे, अपनी मूर्ति लगवा दे वहाँ पे, और उसको अगरबत्ती वगैरह करे, उसको धूप बत्ती करे, उसकी आरती करे, और दूसरा आदमी का कमेंट पढ़े तो ऐसे लगेगा कि हम कर ले। सो पीपल, जो लोग हैं उनका अपना ओपिनियन है, उनका व्यू पॉइंट है, और हम नहीं बोल रहे कि वो गलत है या ठीक है या क्या है। हम बोल रहे हैं कि हम ऐसा देख पा रहे हैं, लेकिन उनके भीतर इतना भी साहस नहीं है कि वो पूछे तो सही कि आप क्यों ऐसा देख पा रहे हैं, क्या हमको भी दिखा सकते हैं आप? बिल्कुल। जो आप देख पा रहे हैं क्या हम देख सकते हैं?
बट साहस ही नहीं है। ये पिछले 8 बरस से ज़्यादा हो जाएंगे, दिसंबर अभी आने वाला है, 9 बरस हो जाएंगे जब से मैं बकबक कर रहा हूँ। हम हर दिन जाके ऐसे ही बकबक चालू रहता है, हर दिन कितने लोगों से बात करते हैं। ये प्रोसेस में हम कितने सारे जैन साधु साध्वियों से मिले हैं, और वो सभी को एक बात जो कॉमन हमारी होती है, मैं उनको बोलता हूँ कि महावीर ने जो फॉर्मूला दिया है, महावीर अद्भुत वैज्ञानिक थे, उनको हमने भगवान बोल दिया है। वो एक वैज्ञानिक थे, जीवन के अनूठे वैज्ञानिक थे, और उन्होंने हमको फॉर्मूला दिया, फॉर्मूला ऑफ लिबरेशन, कि हम लिबरेट कैसे हो सकते हैं, मुक्त कैसे हो सकते हैं, लेकिन जैन लोगों के बीच से वो पूरा फॉर्मूला खो गया है। हमने कितने सारे आचार्यों से बात की है, उनके कितने सारे दूसरे स्कॉलर्स से बातचीत की है, डीन ऑफ द डिपार्टमेंट जेनोलॉजी, डीन ऑफ द डिपार्टमेंट से आई हैड दिस डिस्कशन, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स। ओके। एवरी टाइम वी मीट एंड वी डिस्कस दिस वन पॉइंट इन वेरी पर्टिकुलर, कि आपके बीच में वो फार्मूला गुम हो गया है, वो नहीं है। लेकिन वो जो बात है, जो उनका कष्ट है, उसके अलावा वो सब बातें करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू टॉक अबाउट एवरीथिंग एल्स। पिछले दिनों हम एक बड़े नामचीन आचार्य हैं जिनको पूना में मिले, दूसरे एक आचार्य है जिनको हम बेंगलोर में मिले, दूसरे कोई लोग हैं उनको हम चेन्नई में मिले, हैदराबाद में मिले, मिलते ही रहते हैं हर दिन। क्योंकि मैंने आपको पता है, मेरा जन्म जैन घर में हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, और जैन लोग चूँकि हमारे साथ में कनेक्टेड है, दे इनवाइट अस, हम जाते हैं उनके पास में। बट कोई थोड़े से लोग हैं जो ये जो तथ्य है उसको भी स्वीकार कर पाते हैं, और हमारे ऊपर आरोप लगा देते हैं कि आप निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, निंदात्मक है। क्या ये निंदा है? सी आपने मरून कलर का शर्ट पहना है, और मैंने बोला है कि प्रतीक आपने मरून कलर का शर्ट पहना है, तो क्या प्रतीक की निंदा हो गई क्या? आपको सर में बाल नहीं है, मैंने बोला कि प्रतीक आपको सर में बाल नहीं है, तो क्या आपकी निंदा हुई क्या? निंदा और तथ्य में फ़र्क है जी। तथ्य तथ्य है, लेकिन तथ्य में अगर मैं अपनी तरफ से कोई मिलावट कर दूं तो वो निंदा हो गई, मैं खुद को शामिल कर दूं तो निंदा हो गई, लेकिन वो बोलते थे कि आप निंदा कर रहे हैं, आप धर्म की निंदा कर रहे हैं, आप भगवान की निंदा कर रहे हैं। और वो जो लोग ये आरोप लगाते कि निंदा कर रहे हैं, वो खुद देख नहीं पा रहे कि क्या वो खुद तो निंदा नहीं कर रहे हैं, कहीं वो देख ही नहीं रहे हैं, एंड दे हैव लॉस्ट। उनके बीच से वो जो फार्मूला है, फार्मूला ऑफ लिबरेशन दिया है महावीर ने, और वो एकदम प्रिसाइज फार्मूला है। क्यों विज्ञान बोला है उसको? क्योंकि विज्ञान में सब कुछ प्रिसिशन से चलता है, सब कुछ एकदम प्रिसाइज होता है। अब जो भी कुछ वैज्ञानिक यंत्र हम यूज़ में लेते हैं, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हो, चाहे ये लाइट हो, ये कैमरा हो, ये माइक हो, सब कुछ एक प्रिसिशन से चलता है। बिल्कुल। वहाँ पर एक प्रिसिशन होता है। वो प्रिसिशन में अगर हमने थोड़ा भी कुछ हेरफेर कर दिया, कोई एक स्टेप भी इधर उधर कर दिया, तो वो यंत्र काम नहीं करेगा। अग्रीड। जी। वो ऐसी प्रिसाइज फार्मूला दिया है भगवान ने, महावीर ने अद्भुत एकदम प्रिसिशन का फार्मूला दिया है कि हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। और यही जैन लोग जो हमारे साथ में कनेक्टेड है, यूट्यूब पे पता नहीं कितने सारे लोग हैं जिनको हम जानते ही नहीं है, मिले नहीं है, एंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग वो कुछ भी बोलते जाते हैं वहाँ पर, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी। मैं उसी विषय पे आ रहा था कि हिंदू फिलॉसफी जो है उसमें जो दर्शन कहते हैं आप जैन फेथ में, वो अलग अलग गॉड्स के रूप में देखते हैं उनको, जो हिंदू फिलॉसफी है। जैन जितने भी तीर्थंकर होके गए हैं उनको आज एक भगवान का दर्जा दे दिया है, जैसे आपने ही कहा। तो ये किस हद तक राइट है या किस हद तक रॉन्ग है? आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो। नहीं, आप तीर्थंकर के बारे जी में हाँ, पूछ जी रहे हाँ, हैं? जी हाँ। जी, जो जैन जो परंपरा है उसमें जो तीर्थंकर जिनको उन्होंने कहा है, तीर्थंकर का मतलब है कि हम एक स्थिति में हैं और एक दूसरी स्थिति भी है जीवन की जो हमारी पॉसिबिलिटी है। अभी एक स्थिति में हम हैं, वो हमारा फैक्ट है, लेकिन एक दूसरी स्थिति भी है जो हमारी पॉसिबिलिटी है। तो हमारी पॉसिबिलिटी की तरफ जो हमको लेकर गए, जो हमको एक घाट से दूसरी घाट, तीर्थंकर इज़ ए वेरी ओल्ड वर्ड। तीर्थंकर का मतलब है जो पार लगाने वाला है। पार मतलब ये घाट से वो घाट पार लगा दे। हम नदी के ये किनारे खड़े हुए, जो हमको वो किनारे छोड़ देते हो, ये जो बीच में बाधा है नदी की, जो हमको जाने नहीं दे रही है उस तरफ, वो हमको पार लगा दे। और उसका मतलब क्या है कि ये जो पार लगाने वाला है, इसके पास में कोई नाव है और वो खुद भी वो नाव में बैठा हुआ है, और वो हमको भी बोल रहा है, वो हमको भी इशारा कर रहा है कि तुम आ जाओ, पुकार रहा है कि तुम भी आ जाओ, मेरे नाव में बैठो, मैं पहुंचा सकता हूँ। तीर्थंकर के अर्थ है पार लगाने वाला। लेकिन इतनी हैरानी की बातचीत है कि जैन लोगों ने वो तीर्थंकर को भगवान बना दिया है।
नो, भगवान वाज नॉट इन, वो जैन जैन अर्थों में भगवान की कोई मीनिंग नहीं है। वो ओके। तीर्थंकर जिसको बोल रहे हैं कोई लाइव गुरु है, कोई मास्टर है, जो उस पार की जिसको झलक आ गई है। वो एक दिन वो फैक्ट को जी रहा था और दूसरे दिन कोई परिस्थिति पैदा हुई, वो एक पॉसिबिलिटी को जीने लग गए। वो पॉसिबिलिटी के उनको दर्शन हुए हैं और वो दिशा में जा रहे हैं। और कोई लोग वो नाव में बैठना चाहते हैं तो वो बैठ जाए, एकदम सिंपल बात है। लेकिन परंपरा की तो बड़ी विडंबना है, वो तीर्थंकर को एक्सेप्ट नहीं करते। आपको हैरानी होगी ये जान करके, आई थिंक यू आर नॉट ए जैन। करेक्ट। आप जैन नहीं। तो जैन लोगों ने जो उनके तीर्थंकर है, अभी जो आखिरी तीर्थंकर की उन्होंने घोषणा की है, वो भगवान महावीर है जी। वो महावीर जब जीवित थे, एंड महावीर वॉज नॉट ए जैन, वो तो जैन घर में पैदा नहीं हुए। जैनों के सभी तीर्थंकर जैन नहीं है, वो क्षत्रिय भी है, नहीं? कोई भी नहीं है, ओह। वो क्षत्रिय है सभी। दे मैं- ऑल बिलोंग टू ओके। क्षत्रिय कम्युनिटी। तो महावीर भी वो जैन नहीं है, वो क्षत्रिय है। और महावीर जब जीवित थे तब उनको किसी ने सम्मान नहीं दिया। कोई थोड़े लोग थे जो उनको समझ पाए थे, कोई थोड़े लोग थे जो उनके साथ में जी रहे थे। सोचिए तो, जैन लोग आज ये घटना है उसका उल्लेख सभी जैन लोग करते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, चाहे वो ये दिगंबर हों, चाहे वो श्वेतांबर हों, चाहे उनके मंदिर वाले लोग हों, चाहे स्थानकवासी लोग हों, चाहे तेरापंथ, बहुत सारे सेक्ट है उनके, पता नहीं कितने सारे सेक्ट्स है, दिगंबर में भी श्वेतांबर में भी, दोनों मान्यताओं में। लेकिन सब लोग, ये स्टोरी है उसके ऊपर यूनानिमस है कि महावीर के कान में कील ठोक दिया गया किसी के द्वारा। माय गॉड। हाँ, तो कील ठोक दिया। सोचिए तो, आज अगर हमारे पास में किसी के पास Z+ सिक्योरिटी हो तो क्या कोई आके हमको टच भी कर सकता है? बिल्कुल नहीं। वेरी सिंपल। लेकिन हमको कोई आके कुछ भी हिट करके चला जा रहा है और ये तो कील ठोक दिया है। दैट मीन्स व्हाट? ही वॉज नॉट टेकन केयर ऑफ। क्योंकि जीवित महावीर को ये परंपरागत है, वो समझ ही नहीं सकते हैं। और उनके शरीर छोड़ने के कुछ 200 साल के बाद में उन्होंने घोषणा की है कि वो हमारे तीर्थंकर हुए। उसका मतलब वो चले गए, उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया है। बिल्कुल। उनको 200 बरस लग गए उनको पहचानने में कि हमारे तीर्थंकर भी हुए। तो ये डिक्लेयर कौन करता है एग्जैक्टली? परंपरा। ओके। जैसे कोई पूछेगा कि भारत रत्न डिक्लेयर कौन करता है, नॉट सम इंडिविजुअल, करेक्ट। सम अ ग्रुप ऑफ पीपल। राइट। तो ऐसे ही वो परंपरा, और परंपरा अंधी होती है। परंपरा ये समझ ही नहीं पाती है कि परंपरा अंधी है, वो अंधे है। तीर्थंकर का मतलब है कोई आंख वाला पैदा हुआ है और उसके पीछे उसके नाम में कोई लोग बैठ के गए। क्यों? क्योंकि एक हमारा फैक्ट ऑफ लाइफ है जो हम जी रहे हैं, और एक हमारी पॉसिबिलिटी है जी। एक बीज है वो फैक्ट है, लेकिन पेड़ है वो उसकी पॉसिबिलिटी है। वो जो बीज है उसी में पेड़ छिपा हुआ है। बीज के साथ अगर हम कुछ करेंगे तो पेड़ बाहर निकल के आ जाएगा। हम सबके भीतर एक बीज है जिसका पेड़ तीर्थंकर है, लेकिन वो तीर्थंकर बीज के रूप में हमारे सबके भीतर है ही। वो तीर्थंकर ने क्या किया है? उसका उद्घाटन किया है, उसका आविष्कार किया है, और हम उसका उद्घाटन नहीं कर रहे हैं और आविष्कार नहीं कर रहे हैं। लेकिन इतनी हैरानी की बात है, वो परंपरागत रूप से बोल देते हैं कि अभी तो 5वां आरा चल रहा है, मतलब उनका अपना डेफिनेशन है, पंचम काल चल रहा है, इसमें तो तीर्थंकर हो ही नहीं सकते हैं। और इतनी हैरानी की बातचीत है, आई हैव मेट सो मेनी ऑफ देम। उनको पूछते हैं जो आपका टाइम का कैलकुलेशन है, जिसको आप पंचम काल बोलते हैं, पंचम आरा बोलते हैं, उसका कैलकुलेशन ज़रा बता दीजिए। जैसे मैं आपको पूछूँ, आप मुझे बता दीजिए कि अभी कितना टाइम हुआ है, तो आप मेरे को बताएंगे कि अभी 2 बज गए, 3 बज गए, 5 जो भी टाइम हो गया है। फिर मैं पूछूंगा आप वो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप बताएंगे ये अर्थ की स्थिति है, ये सन की स्थिति है, ये लॉन्गिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है। ऐसे भांति भांति कि आप स्थितियाँ बता के और मेरे को बताएंगे इसकी वजह से धरती के ये वाले हिस्से में भी ये टाइम है। करेक्ट। वो तरीके से जब उनसे पूछते हैं कि आप पंचम काल जो आप अपनी कैलकुलेशन बताते हैं, आप उसका कैलकुलेशन तो बताइए कहाँ से आया है। बट आई हैव नॉट मेट वन, मुझे नहीं मालूम है, होंगे, बट मैं अभी तक नहीं मिला हूँ किसी को, और हम भी तत्पर हैं उनसे मिलने के लिए। इसे हम जाते हैं जगह जगह पर, कोई भी इनवाइट करता है हम जाते हैं। अभी तक का मेरा जो अनुभव रहा है, कुछ हजारों लोगों से, उनके साधु साध्विया और दूसरे आचार्य वगैरह लोगों से मिलने के बाद में अभी तक हमको डिसअपॉइंटमेंट ही मिला है। हाँ, वो कोई कपड़े वाले लोग मिले हैं,
जिन्होंने पर्टिकुलर तरीके के कपड़े पहने हुए हैं। कोई लोग मिले जो नग्न हो गए हैं, लेकिन वो साधु तो नहीं मिले, साध्वी तो नहीं मिले। और वो किसकी दृष्टि से है? महावीर ने जो दृष्टि से साधु बोला है, वो दृष्टि से मैं अभी तक एक भी साधु साध्वी से नहीं मिला हूँ। आप उसको और डिफाइन कर सकते हैं? इसे भगवान ने जो सूत्र दिया है, बहुत ही अनूठे सूत्र दिए। महावीर ने बहुत ही अद्भुत सूत्र दिए हैं। जैसे मैंने बताया, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, और फॉर्मूला प्रिसाइज है, प्रिसिशन से चलता है। तो जब उनको पूछा गया कि साधु कौन है, मुनि कौन है, तो भगवान ने नहीं कहा, महावीर ने नहीं कहा कि जो सफ़ेद कपड़े पहने वो साधु है। महावीर ने नहीं कहा जो नग्न हो जाए वो साधु है। हाँ, ये सब लोग परिभाषा से तो वही बोलते हैं। जब हम किसी दिगंबर साधु को पूछते हैं कि भगवान ने क्या कहा है, साधु कौन है, तो परिभाषा वो वही बोलते हैं जो महावीर ने कहा है। लेकिन जो उनका जीवन है वो तो परिभाषा के बिल्कुल मैच नहीं करता है। यू मीन द प्रैक्टिस? नो, नॉट प्रैक्टिस। वो परिभाषा क्या कहती है? वो परिभाषा कहती है, महावीर भगवान ने कहा है कि असुप्ता मुनि, सुप्ता अमुनि। मतलब कौन मुनि है? जो नग्न हो जाए वो मुनि नहीं है। जो कपड़ा बदल ले, सफ़ेद कपड़ा पहन ले, वो मुनि नहीं है। जो पैदल चले वो मुनि नहीं है। जो एक पर्टिकुलर तरीके की चर्या पाले वो मुनि नहीं है। भगवान ने कहा है जो जाग जाए खुद के प्रति वो मुनि है। वो डेफिनेशन से उनको ही पूछते हैं, फिर आप क्यों मुनि बोलते हैं? आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू सो मेनी ऑफ देम। क्यों मुनि बोलते हैं आप? अब महावीर की परिभाषा से मुनि है क्या? और वो मुद्दे की बात नहीं करते हैं, मुद्दे से भटकाने वाली बात करते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि आप इनसे बात नहीं करो। वो दूसरे लोगों को बोलते हैं। हम ऐसे जब साधुओं को मिलते हैं, अभी पिछले दिनों हम बेंगलोर में थे, तो हमारी कोई फ्रेंड एक आचार्य को मिलवाने के लिए लेकर गए। फिर जब हम मिलके आ गए, उनसे मीटिंग खत्म हो गई। वो जो हमारे फ्रेंड हमको लेकर गए थे, जो कॉमन फ्रेंड थे, जो हमारे भी फ्रेंड है और वो आचार्य जो है उनके भी परिचित है, उनको फॉलो करते हैं वो, उन्होंने बोला ये मिथ्यात्व है, मिथ्यात्वक बातें करते हैं, तुम इनके मिथ्या जाल में मत फंसना। मिथ्या कौन फैला रहे हैं? हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं उनसे। हर एक बात जो वो कह रहे हैं हम उसके बारे में चर्चा करने के लिए रेडी है। बट वो चर्चा करने के बजाय कंडेम करना चाहते। हम वेलकम करते। कोई हमको पत्थर मारता, हम बोलते और फेंको पत्थर, वेलकम है। क्योंकि उनके पत्थर इकट्ठा कर करके हमने अपना मकान बना लिया है मज़ेदार, और हम बनाते ही जा रहे हैं, हमारी बिल्डिंग बनती जा रही है, और हम वेलकम करते हैं उनके पत्थर को। और उनके पत्थरों से बहुत प्रेम है हमको, और हमारा इतना अनुग्रह है उनके पत्थरों के प्रति। और हम उन सब लोगों से आपके माध्यम से ये सूचना प्रेषित करते हैं कि वो और पत्थर फेंके। हमको उनके पत्थरों में बहुत मज़ा आता है। जब कोई ऐसा कमेंट आता है ना कि आप क्या है, आप स्वामी है क्या, कुछ भी लिखते हैं, क्योंकि यूट्यूब तो ओपन चैनल है ना। बिल्कुल। जैसे टॉयलेट होता है ना, ओपन है, उसमें कोई भी जाके पी कर सकता है, एनीवन कैन गो। तो यूट्यूब इज़ ए ओपन फोरम, इंटरनेट इज़ ए ओपन फोरम, उसमें जो भी चाहे अपनी अभिव्यक्ति प्रकट कर सकता है। बिल्कुल, उनका चॉइस है। हम जाते हैं, हम पूछते हैं। ये प्रश्न मैंने डीन ऑफ द डिपार्टमेंट से भी पूछा है, उनके बहुत आचार्यों से पूछा है। एक बात तो आप बता दीजिए, जो भगवान ने कहा है, पता नहीं हमने हजारों जैन लोगों से मैंने पूछा है, मी इन पर्सनल एज एन इंडिविजुअल, कि आप एक बात तो बता दीजिए जो महावीर ने कही है और आप उसको अपने लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। एक बात भी नहीं बता पाते हैं वो, एक बात। और वो जैन कहते हैं अपने आप को। फिर उनको बोले कि आपको बाल नहीं है तो गुस्सा हो जाते कि आप हमको ऐसे क्यों बोल रहे हैं, हमारे बाल नहीं है। अरे आपकी स्थिति है, और मैं वो कह रहा हूँ जो मेरा व्यू पॉइंट हो सकता है वो, राइट। मैं गलत हो सकता हूँ। या तो आप मेरे व्यू पॉइंट पर आके देख लीजिए, या मुझे आपकी जगह बुला के बता दीजिए क्या है। बट दे डोंट कम, इकट्ठा ही नहीं होते हैं, बस वन साइडेड कमेंट करना चाहते हैं। वेलकम, हमको उनके वन साइडेड कमेंट में भी मज़ा है, वो हमारे लिए हमारे घर बनाने में काम आते हैं। बिल्कुल। घर बनाने से याद आया कि जब मैं रिसर्च कर रहा था उस दरम्यान एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने पढ़ी वो ये है कि अकबर जो इस हमारे देश में एक ज़माने में राज करते थे, उनके साथ एक जैन मुनि होते थे, और उनको एक ऐसा वाक़या हुआ जिसके बाद अकबर ने उनको जगत गुरु इस शब्द से पुकारा। बातचीत चल रही थी और उस दरमियान अकबर के मुँह से जगत गुरु उनके लिए शब्द आ गया। तो वो एग्जैक्ट स्टोरी क्या है और वो व्यक्ति कौन थे और उन्होंने अकबर के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस किया था एग्जैक्टली? जी,
जगत गुरु से एक मजाक याद आ गया, मैं कर सकता हूँ यहाँ बिल्कुल। पर मजाक अलाउड? एक गुरु जी ने उधर सब लोगों को डिक्लेयर कर दिया कि मैं जगत गुरु हो गया हूँ। तो सब लोगों ने बोला जगत गुरु आप हो गए हैं, कैसे हो गए हैं? तो ना आवाज़ लगाया, अरे जगत इधर आना। तो अंदर से एक आदमी निकल के आया, उसका नाम जगत है, वो जगत के गुरु हो गए। और वो जगत के गुरु भी जगत के तरफ से नहीं हुए हैं, सेल्फ डिक्लेयर्ड अपनी तरफ से वो जगत गुरु हो गए, उनका सेल्फ डिक्लेरेशन है। से क्या है, ये कहानी बड़ी प्रचलित है जैन मान्यताओं के बीच में। और अभी कुछ समय पहले ही मेरे को ये जानकारी हुई है कि ये जिसको वो जगत गुरु अकबर कह रहे हैं, उसके बारे में अलग अलग मान्यता के जो लोग हैं जैन परंपरा में, वो सब क्लेम करते हैं कि ये हमारे गुरु है। जैसे एक परंपरा है, हमारे, हाँ, वो हमारे गुरु के बारे में कहा गया है। बट जैसे अपेरेंटली वो सारे अगर जैन हैं तो हमारे आपके कैसे हो सकते हैं? दे आर नहीं, स्टिल द सेम। ओ नहीं, जैन एक नहीं है जी, ओके, एक नहीं है जैन। आई होप हाँ, आप जो कह रहे हैं आपको पता है कि आप बहुत मतलब ऐसे खतरनाक पगडंडी नहीं पे चल रहे खतरनाक हैं। नहीं है, खतरनाक है, ये फैक्ट है ना, नहीं, आई एग्री, प्रतीक, ये बट फैक्ट है। ये स्टेटमेंट से हम जो कोई भी अभी हमें सुन रहा होगा वो बहुत रोषित भी हो सकता है। कोई बात नहीं, उनका चॉइस है। Okay. हम उनको भी, अगर वो रोषित होते हैं तो हमारा उनके प्रति भी वेलकम है, वी वेलकम देम। और हम चाहते हैं उनके भीतर रोष पैदा होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, सी लास्ट, ये पिछले जो 8 बरस से जो मैं जीवन जी रहा हूँ, 9 बरस से, मेरे लिए सभी मित्र है। जी, अगर आप मित्र हैं और आप कोई स्थिति से पीड़ित हैं और वो मेरे को दिख रही है और मैं आपको कह रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि आप पीड़ा से मुक्त हो जाए। लेकिन आप पीड़ा से मुक्त नहीं होना चाहते, ऊपर मेरे को पत्थर मारना चाहते, तो वेलकम है, क्योंकि मेरे को तो कष्ट में नहीं डाला जा सकता है। राइट। यू नो, इट इज़ इम्पॉसिबल टू ब्रिंग मी इन एनी सिचुएशन, इन एनी, यू नो, कोई कष्ट में डाला जा सकता है। कोई लोग पूछते हैं हमको जब उनको मिलने के लिए जाते, अरे आपको कष्ट तो नहीं हुआ? हम यही बोलते हैं, मैं पिछले बरसों से कष्ट खोज रहा हूँ भाई, मिल नहीं रहा है। ये कष्ट जो है, ये जो प्रॉब्लम जो है, ये पहले तो मेरी एकदम पक्की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। मैं जहाँ पहुँचता हूँ तो मेरे से पहले ही प्रॉब्लम पहुँच जाती है कहाँ पर। लेकिन अभी तो क्या पता इसने ब्रेकअप कर लिया है कि मेरे साथ में प्रॉब्लम ने जैसे ब्रेकअप कर लिया है और ये मेरे से बिछड़ गई है कहाँ पर। हम जगह जगह पर जाते हैं खोजने के लिए कि कष्ट मिले, प्रॉब्लम मिले, कुछ तो मिले। ये मिल नहीं रही है। आपको भी मिले तो आप बताना कभी, है ना। सो कष्ट क्या है? अगर हमने आपको बताया है कि प्रतीक ये स्थिति है, एंड क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आप पूछ रहे हैं, मुझे खुद से बात करना नहीं आता है। अगर आप मेरे साथ में बात नहीं करेंगे तो मैं पूरा जीवन यहाँ पे बैठा हुआ और चुप रह के बैठ जाऊँगा। मुझे खुद से बात नहीं करना आता है। लेकिन अगर आप बात करेंगे, और मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे दोस्त हैं मेरी तरफ से, तो मैं अगर आपको आगाह नहीं करूँ तो फिर तो गड़बड़ हो गया है। आई एग्री। तो हम बोलते हैं बट डोंट आस्क चैलेंजेस, वो पूछते भी नहीं है। ऐसा कितने सैकड़ों अनुभव है जो मैंने अनुभव किया पिछले 8 बरस में, 9 बरस में, और करते ही जा रहे हैं। हर दिन अनुभव वो बढ़ते ही जाते हैं, अनुभव का खजाना हमारा बढ़ता ही जाता है, हम रईस होते ही जाते हैं। तो आप उदाहरण बता रहे थे जो जगत गुरु और अकबर जी, उनके बारे में। नहीं, देखिए पहली बात तो क्या है, अगर किसी ने 500-800 साल पहले या पास्ट में किसी को भी कुछ घोषणा कर दिया होगा, उससे प्रतीक के और मेरे जीवन में या दूसरे लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आ जाएगा? कुछ आ जाएगा। अगर बादशाह अकबर ने किसी को गुरु घोषित कर दिया, क्या उससे प्रतीक का जीवन बदल जाएगा? जी नहीं। क्या विकास का जीवन बदल जाएगा? जी नहीं। क्या किसी और का जीवन बदल जाएगा? लेकिन बजाय अपना जीवन बदलने के हम ये फालतू बातें करना चाहते हैं जिनका कोई रिलेवेंस नहीं है। अकबर ने अगर घोषणा किया होगा तो कर दिया होगा। आज भी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बड़े प्रसिद्ध उद्योगपति है, और वो जैन परंपरा में एक परंपरा है जहाँ पे वो गुरु की चादर को संभालना चाहते। गुरु की चादर संभाली हुई है, और फिर वो कह रहे थे ये वीडियो में कि जैसे यू नो मुसलमान लोगों ने वहाँ पर जो हज करने के लिए जाते हैं, उनका कोई शरीर का एक हिस्सा रखा हुआ है, प्रोबेबली बाल या कोई और, उसके लिए वो हज करने के लिए जाते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो जैन लोगों की जो परंपरा, ये पर्टिकुलर परंपरा जो है, उनके गुरु की चादर को सहेज के रखा हुआ है उन्होंने कहाँ पर, उसके लिए सम्मेलन कर रहे हैं। वो चादर को सहेजने से क्या मेरा जीवन सफल हो जाएगा? क्या क्या मेरा जीवन मज़ेदार हो जाएगा क्या? हाँ, मेरा अहंकार जरूर पुष्ट हो सकता है, यू नो, लेकिन क्या मेरा जीवन मज़ेदार हो सकता है? लेकिन हम ऐसे ही अपनी बीमारी बढ़ाते जाते। दैट्स हाउ इट हैपेंस।
ये जो घटना है अकबर की गुरु के साथ में घटी है, क्योंकि इसका अलग अलग परंपराओं में उल्लेख है और अलग अलग परंपरा के लोग क्लेम करते हैं कि ये हमारे गुरु को कहा है अकबर ने। अब ना तो अकबर है ना वो गुरु है, लेकिन क्लेम करने वाले बहुत लोग हैं, ओके। बहुत सारे लोग हैं। एक परंपरा है जिसको खरतरगज परंपरा बोलते हैं, वो क्लेम करते हैं हमारे गुरु के बारे में बोला। एक दूसरी परंपरा है, उनके प्रमुख जो लोग हैं वो बोलते हैं कि हमारे गुरु के बारे में बोला, जो पूर्व गुरु हो गए, पुराने जो गुरु हो गए, और अलग अलग लोग क्लेम करते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि हमारे जीवन में क्या फ़र्क पड़ जाएगा। महावीर भी अगर हुए हैं या नहीं हुए हैं, उससे मेरे जीवन में क्या फ़र्क पड़ेगा, वो सेंस क्रिएट करता है ना। अगर महावीर हुए और मेरे जीवन में दुखी दुख आते जा रहे, तो फिर ऐसे महावीर का भी क्या अर्थ है, ऐसे अकबर का भी और ऐसे गुरु का भी क्या अर्थ है। गुरु का तो अर्थ है कि जो हमारे जीवन में रोशनी फैलाए, हमारी बीमारियां दूर करे। क्या क्या इश्यूज हमारे लाइफ में है अंधेरे से रिलेटेड, जो हम टकराते जाते दीवार से, हमारे अंधेपन से रिलेटेड, है ना। दैट इज द मीनिंग ऑफ ए गुरु। तो ऐसे, लेकिन परंपरा तो अहंकार को पुष्ट करती है ना, अहंकार को, और वो बोलते हैं कि अकबर ने उनको गुरु कहा, अपना जगत गुरु डिक्लेयर किया, और जगत को पूछा नहीं, जगत को पूछा क्या बिल्कुल। जगत गुरु डिक्लेयर कर दिया तो आपने कहा कि आप पिछले 8 वर्षों से इस मार्ग क्रमण पे हैं। आई एम श्योर कि आप कई सारे अनुभवी व्यक्तियों से मिलते हैं, आप कई गुरुवर्य लोगों से मिलते हैं। तो आज तक क्या आपको कोई ऐसे व्यक्ति मिले हैं जो आपको ये बता पाएँ, या अगर आपके स्व अनुभव में ऐसा कभी कुछ उल्लेख हुआ हो कि मोक्ष से आगे जीवन में क्या होता है, या उस आत्मा के जीवन में क्या होता है? जी, ये मोक्ष जो है ना, आप जो शब्द यूज में ले रहे, वो एक पर्टिकुलर मान्यता से शब्द आया है, जैन लोगों से, ओके। मुक्ति से, है ना। अब ये जो बात है ना, मुक्ति की जो बात की है, जैसे एक एग्जांपल ले, कोई एक जेल है, उसके अंदर कोई लोग बंद है, जेल में कैदी है ना, लेकिन कोई एक आदमी उसमें से बाहर निकल गया है। तो वो जो बाहर निकल गया है, उसने आके बताया है कि मुक्ति का जीवन कितना अद्भुत है। अब वो जो बाहर निकल गया है, उसको भी अगर दूसरे लोगों को मुक्त करना है, तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा? वापस जेल की तरफ। वेरी सिंपल। वो बाहर से रह के कुछ नहीं कर सकता है, उसको वापस उनके भीतर ऐसी करुणा होती है। तो ऐसे लोग जो वापस जेल में आके फिर से कोई लोगों को मुक्त करने की दिशा में लेकर जाते हैं, उनको जैन परंपरा में तीर्थंकर कहा गया है। ओके। वो फिर से आते, करुणावश आते, क्योंकि कोई जेल में बंद है लोग, और वो डेलिबरेटली अपने जीवन के साथ में कोई संकल्प करते हैं, कोई धारणा की शक्ति से उसको प्रबल करते हैं, वो फिर से रीबर्थ की स्थिति में आते हैं। और ये जो जन्म की बात है, जो इसको हम बर्थ बोल रहे हैं, वो इट इज़ लाइक ए जेल, क्योंकि हमारे भीतर एक स्थिति है जो एक्सपेंड करना, जिसका स्वभाव एक्सपेंशन है, वो एक्सपेंड करना चाहती है। लेकिन जो फिजिकल जो एस्पेक्ट है हमारे जीवन का, ये जो शरीर है, वो तो लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब ये जेल है, कोई जेल का मतलब जो लिमिटेड है, और जेल के बाहर जो स्थिति है वो एबंडेंस है। करेक्ट। वेरी सिंपल। तो एबंडेंस का कोई जीवन जी पाते हैं, उसको छू पाते हैं, और वो फिर वापस आते हैं। हमारे लिए मोक्ष एक कल्पना हो सकती है, जो लोग जेल में बंद है, लेकिन जो ये जेल से बाहर निकल गया है, उसके लिए वो कल्पना नहीं है, उसका अनुभव है। आई एग्री। है ना। वो जो बाहर निकल गया है, उसके लिए वो उसके अनुभव से आ रहा है, जो भी जेल से बाहर निकल गया है। लेकिन ये जो जेल के अंदर है, वो उनका जेल के अंदर का अपना एक्सपीरियंस है ना। और कोई लोग जेल को भी अपना घर बना लेते हैं। बड़ी मज़ेदार बात है कि मेरे को जेल का अनुभव है, मैंने देखा है जेल के अंदर, वो जेल को भी अपना घर बना लेते। जीवन में एक परिस्थिति ऐसी पैदा हुई जब मुझे कुछ दिन तक जेल में रहना पड़ा। हाँ, आई वॉज इन जेल। तो ये जेल के अंदर भी लोग अपना घर बना लेते। अरे भाई, ये जाना है यहाँ से, उसको भी सजाते हैं, संवारते हैं, क्या क्या करते हैं, कल्पनाएं करते हैं वहाँ पर वो बाती बाती की। तो मोक्ष जो है वो किसी तीर्थंकर का एक्सपीरियंस है और हमारी कल्पना है ना। लेकिन वो कल्पना को के दिशा में अगर हम चलना शुरू करें, तो कल्पना फैक्ट्स हो सकती है,
मुक्ति जिसकी आप बात कर रहे हैं, मोक्ष की जो बात कर रहे हैं, वो भी स्थिति है, लेकिन हम हमारी यथा स्थिति को तो नहीं पहचान रहे। हम जेल में हैं और हम बातें कर रहे हैं कि हमको मोक्ष में जाना है, मुक्त होना है, मुक्त होना है। और इतनी विडंबना की बात है, इतनी हैरानी की बात है। कई बार तो हमको इतनी हंसी आती है। सपोज एक एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ। कोई आप एक कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं, कोई आप एक स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं, और स्कूल में आप एडमिशन के लिए जाए और उनको पूछे कि आपके स्कूल से पिछले साल कितने बच्चे पास हुए हैं, और वो बोले कि नहीं, पिछले 2500 बरस में हमारे स्कूल से कोई भी पास नहीं हुआ है। वो बोले हमारे कॉलेज से पिछले 2500 बरस में एक भी इंजीनियर नहीं बनाए। क्या आप ऐसे स्कूल में एडमिशन लेना चाहेंगे? क्या आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेंगे जो बोलेंगे कि 2500 बरस में हमारे कॉलेज में कोई भी इंजीनियर नहीं बनाए? फिर आप पूछेंगे क्यों इंजीनियर नहीं बन रहे, क्यों स्कूल से बाहर नहीं निकल रहे? तो बोलते नहीं नहीं, अभी टाइम ही खराब चल रहा है। क्या आप ऐसे स्कूल में एडमिशन लेना चाहेंगे? लेकिन ऐसी ये विडंबना की बात है। यही सब जो लोग हैं जो हम स्कूल में एडमिशन नहीं लें, लेकिन वही मंदिर में हम जाते हैं, वही जगह पर जाते हैं जहाँ पर यही लोग फैला रहे हैं कि 2500 बरस ये जो अभी जो काल चल रहा है, ये पंचम काल है, इसमें तो कोई मोक्ष जा ही नहीं सकता है। तो फिर आपके स्कूल में एडमिशन लेने का भी क्या फ़ायदा है भाई? वाई आई एम टेकिंग एन एडमिशन इन योर स्कूल कि मैं वहाँ से ग्रेजुएट हो जाऊँ, वहाँ से बाहर निकल जाऊँ, कॉलेज से बाहर निकल के मैं इंजीनियर बन जाऊँ। लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, आप ही कॉलेज से पास हो ही नहीं सकते क्योंकि अभी टाइम ख़राब चल रहा है, ये तो पंचम काल है। और ऐसे मूड लोग बैठे हुए हैं। फ़र्क ये है कि कोई मूड कपड़े में बैठे हुए है और कोई नग्न हो गए हैं। कोई एक पर्टिकुलर तरीके की चर्या कर रहे हैं, कोई दूसरे तरीके की चर्या कर रहे हैं। बस उतना ही फ़र्क है। और हम अपना इंटेलिजेंस अप्लाई भी नहीं करते। हम रट्टू तोते की जैसे बस मानते ही जाते, मानते ही जाते। और मानते जाने से तो अगर हल हो रहा है तो हमारा तो बिल्कुल भी आग्रह नहीं है, बिल्कुल भी आग्रह नहीं हो क्या करे। लेकिन ये जो बातचीत कर रहे हैं, अगर कोई इंटेलिजेंट लोगों तक पहुंच जाए तो रास्ता है, मोक्ष अभी है। और ये पंचम काल नहीं चल रहा है, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, ये पंचम काल नहीं है। अभी भी हम मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि मुक्ति भी अगर कैद की जा सके तो वो मुक्ति कहाँ हुई? वो तो गुलामी हो गई, ये नई तरीके की गुलामी हो गई। नो, मोक्ष हमारी पॉसिबिलिटी है। अभी हम कैद में हैं और कैद से मुक्त होने तक का रास्ता है। और वो हर कोई, हमारे सबके भीतर वो पॉसिबिलिटी है। हम सब वो पॉसिबिलिटी को कैरी करके लेकर ही आते हैं। लेकिन वो पॉसिबिलिटी का अर्थ क्या है कि एक बीज है, बीज के भीतर संभावना है पेड़ होने की, और बीज पेड़ हो सकता है। लेकिन बीज को ऐसे पत्थर पे डाल देंगे तो पेड़ नहीं होगा। उसको मिट्टी चाहिए, उसको पानी चाहिए, हवा चाहिए, सूरज चाहिए। अगर पूरी व्यवस्था मिल जाए तो बीज टूटेगा एक दिन, उसमें से पेड़ निकलेगा। तो जो पेड़ है वो स्थिति है जो छिपी हुई है बीज के अंदर, क्यों ना। और ऐसे मुक्ति भी हमारे भीतर एक पॉसिबिलिटी है ना। और इसको महावीर ने भेद विज्ञान का, कितना अद्भुत उन्होंने शब्द किया। उन्होंने बोला भेद है। अभी हम कैद में, और एक ऐसा भेद पैदा हो सकता है कि मुक्त हो जाए, लेकिन ये बहरे हो गए हैं। मैं अभी तक एक भी जैन को नहीं मिला हूँ जो महावीर को ठीक मायने में इंटरप्रेट कर पा रहे। बहरे हो गए, ये सब महावीर के प्रति बहरे हो गए हैं, अंधे हो गए हैं, लंगड़े गूंगे हो गए हैं, क्योंकि मैं भी वही घर में पैदा हुआ हूँ, वही परंपरा में मैंने बरसों तक वही सब करते रहे। जो भी उन्होंने कहा वो हमने रिलीजियसली फॉलो किया है। एवरीथिंग वट एवर दे सेड वी डिड। उसके बाद में भी क्यों हमारे जीवन में मुक्ति नहीं है? फिर वो बोलते हैं पंचम काल चल रहा है, आप मुक्त नहीं हो सकते। तो ऐसे स्कूल में पढ़ने का क्या फ़ायदा है? कोई दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं। और अद्भुत अद्भुत ये परिस्थिति पैदा हुई कि वो दिशा में कदम बढ़ पाए कि जहाँ पर हम मुक्त हो सकते हैं। आई वॉज एबल टू वो रास्ते के बारे में मेरे को दिखाई देने पड़ने लगा, हाँ, जहाँ पर हम मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे पॉडकास्ट यहाँ तक सुना है तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और इस पॉडकास्ट का जो दूसरा भाग है वो हम काफ़ी जल्द आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।